टीना, ओ बेटे टीना। हाँ पिताजी। अरे बेटा सब ठीक है? पढ़ाई पढ़ाई कैसे चल रही है? पढ़ाई ठीक चल रही है पिताजी, अभी मैं कॉलेज ही जा रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है। और भैया का कोई फोन फोन आया? हाँ मैं तो बताना भूल ही गई। और सुबह ही भैया का फोन आया था, उन्हें छुट्टी नहीं मिल रही है, वहाँ से बोल रहे थे कि मेरे को छुट्टी नहीं मिल रही है, पिताजी को बोल देना भाभी को ले आना आप जाके। अच्छा तो बहू ले मुँह जाना पड़ेगा? अब आपको ही जाना पड़ेगा जब वो नहीं आएंगे तो। अरे बेटा अब मैं ये सोच रहा हूँ कि बाबू नेक्स्ट छुट्टी मिल जाती काम पे से तो खुद जाके बुला ला। तो बहू मैंने ऑफिस में बोला था, अभी छुट्टी मिल नहीं रही है, मना कर रहे हैं, मैं नहीं आ पाऊंगा। चलो चलो देखता हूँ मैं, ठीक है? अभी मैं जा रहा हूँ, अभी तो मैं खेतों पे जा रहा हूँ, शाम को जाके बना के विचार फिर मैं कल निकलूंगा, ठीक है? कॉलेज जा रही हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, आराम से जाना, देख के खा पी लेते बाद में चले जाना। कोई बात नहीं बेटा, मैं आगे देख लूंगा, ठीक है? ठीक है हाँ ठीक है बेटा। कुछ खेले ना दिमाग ते। ओफो। हेलो। अरे पागल पागल हो क्या? नहीं पागल तो नहीं हूँ, तो लेकिन मैं रास्ते से जा रही हूँ, अनजान इंसान मेरे को हेलो बोल रहे हो, जानते हो आप मुझे? हेलो बोल दिया तो आप भी हेलो बोल सकती हो ना ऐसे। क्यों बोलूं, मैं आपको जानती हूँ। अरे जानोगी नहीं तो पता कैसे पड़ेगी एक दूसरे को हाय हेलो बोलने के बाद तो जान पहचान मुझे कोई पड़ेगी। शौक नहीं है हाय हेलो बोलने का, ठीक है? तुम जैसे आवारा लफंगों के साथ, ठीक है? अरे आप तो गरम हो रही घूमते हैं गलियों में ऐसे। अरे गरम हो रही हैं आप तो, मैं प्यार से बातें कर रहा हूँ, आप मुझ पे चढ़ी जा रही हैं। तुम बताइए अपना काम करो, जाओ निकलो यहाँ से। काम क्या करूँ, मेरा काम तो आप ही हैं। नमस्ते पिताजी। नमस्ते बेटा। कहाँ जा रहे हो? अरे खेतों पे जा रहा था अभी। अरे आप अभी तक भाभी को लेने नहीं गए? और बेटा मेरे तो दिमाग से बिल्कुल निकल गई, मुझे तुम्हारी भाभी को लेने जाना है। क्या भैया का फोन आया था क्या? हाँ भैया का दोबारा फोन आया कि पिताजी गए नहीं गए, मैंने कहा देखती हूँ घर जाके, आप अभी तक निकले ही नहीं हो। अरे तो चलो बेटा, देर ना है तो बैग दे मुझको। चलो घर चलो। हाँ चलो। ला बेटा एक काम कर। लो पिताजी। हाँ और एक काम करना, थोड़ा आराम से जाना, ध्यान से, ठीक है? अच्छा, और सही अच्छा। से लाना, भाभी को कोई परेशानी ना तो हो। परेशान मत हुआ, एक काम कर, घर जाना और आराम से रहना, ठीक है? हाँ मैं आराम से हूँ। देखो अगर गाड़ी वाड़ी ना मिले ना, टेम्पो वेम्पो कुछ कर लेना, बुक करके ले आना भले ही। अरे बेटा एक बार 2-3 किलोमीटर के लिए क्या टेम्पो और वो करूँ? नहीं पैदल पैदल आ जाएंगे। आराम से आना, ठीक है? ठीक है, तू अपना काम कर जा। ठीक है पिताजी। ठीक है। अरे ताऊ जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। पहचान ना किनको है? ताऊ जी पहचानेंगे कैसे, अरे छोटा सा देखा था। अरे कहूँ तू रामपाल को तो छुड़ाना है? अरे बिल्कुल सही, आपकी याददाश्त बड़ी तेज है ताऊ जी। अच्छा एक बात बताइए मुझे, कहाँ चल दिए? अरे चल का दे यार, वो हमारे छुरा को फोन आयो कि पिताजी तुम बउआ बुला ली हो, तो बउआ बुला लाए। तुम्हारे लड़के की बहू? हाँ। कहाँ रहता है तुम्हारा? अरे वो बाहर ड्यूटी पे है तो आया, छुट्टी नहीं मिल पाई उसको। तो बहू यहाँ पे अकेली रहेगी लड़के के बिना? अरे ना भाई, लल्ली तो आते है। अच्छा लल्ली है। हाँ तो दोनों रह लेंगे। वैसे ताऊ जी सेंट बड़ी जोर की लगाई है, पपरमिंट लगाया है क्या? कछु ना है, वो लाली लेके आई है का नौकरी, पिताजी ये लगा जाओ, ये सही है, फुसफुस कर दो वाने। ताऊ जी कम से कम बुढ़ापे में थोड़ा तो आपको सुनना चाहिए, आप कुछ भूत प्रेत लग गया तो लूट पड़ जाएगी आपसे रास्ते। अरे ना है बेटा, जा बढ़ापे में कहाँ भूत भूत पे लगेंगे। तो बहू को बुलाने जा रहे हो फिर? हाँ तो कल तक ही लौटोगे फिर तो? हाँ कल तक ना आए, हम आ जाएंगे, सुबह आ जाए, दोपहर में आ जाए। अरे अरे तो घर पे कौन है? घर पे हमारी बेटिया है, वही लाई है सेंट के बारे में जो कह रहा हूँ। अरे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है ताऊ जी। अच्छा और कौन है? खाली बिटिया है बस? हाँ बिटिया है हमारी घर पे, अभी हम आ जाएंगे कल को सुबह दोपहर में आ जाएंगे ऐसे। ताऊ जी ऐसे छोड़ के आना सही थोड़ी है, अरे अकेली बच्ची को। अरे ऐसे काऊ की हिम्मत है जाई। हाँ ये भी बात सही। लकिया के मारे टांगे तोड़ दूं। नहीं नहीं बिल्कुल ताऊ जी। हाँ। चलिए ठीक है ताऊ जी, चलिए आप निकलिए फिर। ठीक है। ताऊ की लड़की घर पे अकेली? कुछ ना कुछ बहाने से ताऊ के घर पे जाना पड़ेगा, अपनी बात बनती दिख रही है अक्सर। अरे वो अरे नाम क्या बताया था ताऊ जी ने? अरे कोई है घर में? अरे कोई है घर में? आवाज तो कोई नहीं दे रहा। ऐसा करता हूँ घर में चलता हूँ। अरे तुम? हाँ मैं। तुम मेरे घर में कैसे आए? अरे घर में क्या, थोड़ा काम था, वो ऐसा था, वो फावड़ा चाहिए था आपका। हमारे फावड़े का जो बेंत है ना वो टूट गया है एकदम।
अचानक मेरे ही। घर में कोई नहीं है, आपको बोला किसने अंदर एंट्री करने के लिए? अरे एंट्री करने के लिए नहीं, मैं तो ताऊ के पास आता जाता रहता हूँ। अब मैंने सोचा ताऊ जी होंगे तो हमारे इसलिए। घर में कोई नहीं आता है, तो समझे? फावड़ा तो दे दीजिए। कोई फावड़ा फावड़ा नहीं है, मुझे नहीं पता। अरे दे दीजिए। मेरे पिताजी वो सब काम करते हैं, मुझे नहीं पता कहाँ रखते हैं, अरे क्या रखा करते हैं। होगा इसी घर नहीं में नहीं, मैं होगा। नहीं देख सकती, आप यहाँ से जाइए। अरे तो चले जाएंगे तो आप तो हर समय एकदम एकदम हाई हाई ब्लड प्रेशर रखती है। एक बार समझ में नहीं आती तुम्हारे? अरे मेरे बात समझ में आ रही है तुम आए क्यों? किसने बोला आपको आने के लिए? अरे आया मैं अपने फावड़े के लिए आया था कि मैं थोड़ा फावड़ा मना मांगने कर दिया ना मैंने, कोई फावड़ा वावड़ा हमारे घर में नहीं है। तो नाम तो बता ही जाइए यहाँ से, नाम तो बता ही सकते। जाइए यहाँ से। अरे तो चला मुझे कोई जाऊंगा। नाम नहीं बताना, चलिए यहाँ से, अरे निकलिए यहाँ चला से, जाऊंगा। निकलिए, अभी मैं शोर मचाऊंगी वरना। अरे तो मचा दीजिए, शोर मचाने से क्या होगा? नहीं, आप जाइए। मैं अच्छा कुछ शोर नहीं मचाने देखती, से ठीक है? शोर मचाने से मुझे भगा के अगर शोर मचा देंगी आप तो यहाँ पे 4 लोग इकट्ठे होंगे, तुम उसमें क्यों बेइज्जती मुझे किसकी? चाट रहे हो? यहाँ से जाओगे नहीं जाओगे? समझ में नहीं आ रही तुम्हें प्यार से मैं कह रहा क्या तुम मुझे क्या समझाने आई हो? मेरे घर में समझाओगे मुझे आके? हूँ। हे बहुत देर होगी तेरी बकबक सुनते हुए, सुन रही है ना? क्या करोगे तुम? क्या करूंगा मैं? हाँ, क्या तुम करोगे मुझे बताओ। जानती नहीं है। मैं सब अगर- कुछ जानती हूँ तुम जैसे लफंगों को, ठीक है? जानती तो नहीं है, अगर मैं अपनी पे आ गया ना तो तेरा बचना दुश्वार हो जाएगा। और तुम हो कौन? वो क्या हो हाल तुम? करूंगा तो। निकलो यहाँ से, चलो चलो यहाँ से। बदतमीज कहाँ से आ जाते हैं? सही नहीं किया इसने, मुझे घर से निकाल रही है। इसको पता नहीं कि विवेक क्या चीज है। जिस लड़की को विवेक एक बार देख लेता है ना, उससे अपना बना के छोड़ता है। अरे कोई हैगा घर में? अरे राम राम चौधरी साहब, राम राम। अरे राम राम चौधरी, राम राम। और ठीक हो? हाँ ठीक है, तुम तो- बताओ कैसे? हम बढ़िया हैं। और बाल बच्चे सब बढ़िया? सब बढ़िया एकदम। बस लल्ली रहेगी घर पे। अच्छा। हम आएंगे, हम लल्ली बहू बुला के आए अपनी है। अच्छा चलो, तो चलो अंदर चलो। सोनिया, ओ सोनिया, हाँ मम्मी। बेटा वो तुम्हारे ससुर साहब आ गए, तैयार है, बैग वैग लगा के नहीं लिवा के आए हैं वो। हम देखियो मम्मी, मैं उनके साथ जाऊंगी, उनके साथ जाती हुई अच्छी लगूंगी। तो कोई जिसके बात साथ नहीं। मेरी शादी हुई वो तो मुझे लेने कभी आए ही नहीं। कोई बात ना कभी बेटा, किसी वो को भेज नौकरी दिया, पे कभी- वो नहीं छुट्टी ना मिली ना, जाके से वो ससुर साहब आए अब थे। उनसे ना कुछ कह सकती ना बोल सकती, उतना लंबा घूंघट करूं और उनके साथ चलती रहूं अब बस। तो मुंह- और वो ना एक करनी नंबर शादी का है वो। के एक नंबर के लोभी और है, पैदल पैदल और लेके जाते हैं वो। ना हम कह देंगे टेम्पू कर ले जाएंगे तो हम बैठा कर ले जाएंगे। हाँ। ठीक है। तो वो ले जाएंगे टेम्पू में आगे। अरे बड़ी देर है ये। अरे चौधरी, अरे चौधराइन, अरे भेजो ना बहू को। अरे अरे हाँ तैयार है, चलो। तैयार है कि? हाँ हाँ है। अच्छा, खुश रहे बेटा, खुश रहे। ले तब चले हम? हाँ चल, अच्छी तरह ले, टेम्पू में बैठा कर ले। मैं चोरी पैदल ना चला जा, तुम्हारी चोरी पे। अरे देख लेंगे, टेम्पो मिल जाए, टेम्पो में ले जाएंगे। तो 2 किलोमीटर गाँव है। अरे तुम ऐसी करता मुझे गई मम्मी पैदल लेके जाता मुझे। चलो ठीक है, तुम ठीक है, हम टेम्पो से ले जाएंगे, ठीक है? हाँ, हाँ। तुम खुश रहो, चल बहू। हाँ, और जाते ही फोन करती हूँ। अरे पहुंच बिल्कुल। के अरे ठीक ठाक। चौधराइन तुम बढ़िया, चिंता मत करो, तुम्हें बड़ी लल्ली चिंता है। अभी तो भेजी ना है। ठीक है चलो। चल चलो बहू। जाओ। जा मम्मी भीतर। आ बेटा, चले। पिताजी हम्म। एक बात कहूँ, क्या देखना बेटा? इतनी तो दूर घर है और मैं ऐसे पैदल जाऊंगी। ऐसे तो तुम पहले आए थे मुझे बुलाने, ऐसे तुम पहले पैदल लेके गए थे। अरे तो बेटा पैदल का है? एक बात बता, जे अगर टम्पू हम जाएंगे टम्पू ते तो पूरी नहर और जो बाग बाग पार करेगो, जाते बड़ी नहर ते जो पुल पार करनो हमें, छोटा सा सोई गाँव है अपनो, समझे? ये अपने पार करते से जल्दी पहुंच जाएंगे। और नेक्स्ट समय, अरे वो घर पे टीना अकेली है बेटा, वो बाग के लोग छोड़ के आया हूँ। तुम्हें तो आदत है पैदल चलने की, देखो मुझे आदत नहीं है पिताजी। हाँ। तो बेटा अरे चले, कहूँ आदत की बात बेटा। अब ऐसा है, ऑटो कर लो, मैं हैं? नहीं चल पाऊंगी, ऑटो कर लो। चलो देखते अगर रास्ता मिलता तो ऑटो कर लेंगे, नहीं तो चलो देखते रास्ता आ जाओ। तुम करोगे तभी तो मिलेगा। अरे तू चल फालतू बेटा, तो- तू फालतू की बात करे करे। हमारे जमाने में आदमी नहीं बहुत दूर दूर चलते। आओ आ जाओ। अरे भैया बिजंदर भैया रामपाल राम 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 भैया, राम राम। और कैसे थे? चलो आओ नहर। मैं भैया वो वहीं जा रहा हूँ, मैं पोखर पे। पोखर पे जा रहे हो? हाँ 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 हाँ। वो ये, अरे ये कौन है? अजय बाकी है।
अच्छा छोरा की बहू है ये? हाँ दीपू की बहू हैं? हाँ अच्छा ए भैया ये तो मतलब ये तो भाई बहुत गलत बात है। का गलत बात है भैया? मतलब एक बात बताओ, तुम लेवाने गए, छोरा कहाँ गया था? अरे छोरा को छुट्टी ना मिली, वो यूँ करो कि पिताजी तुम बुलाना ना, संजय को छुट्टी ना मिल रही। अच्छा अच्छा अच्छा, छुट्टी नहीं मिली है। हाँ। अच्छा तो ये कैसे कहीं काउट बांधते लेके आए काटे? अरे बहानते का अभियंतर भैया तुम मालूम तो है। का है? देख हमारी घरवारी थी। हाँ हाँ बा अपने जब बात समय यो मान ले का मतलब 16 किलोमीटर भैया पैदल चलाया कर तो स्वास्थ्य बढ़िया रहे बातें। भाई बहुत अष्ट पुष्ट, बढ़िया। हाँ। कम से कम 30 किलोमीटर दूर चल के आई हूँ, ठीक है? ये तो बहुत बढ़िया बात है भाई, स्वास्थ्य बढ़िया रहता है इससे हैं? पैदल चलने से। और क्या? हाँ अरे ओ हेलो सुनो, क्या? तुम्हारी शादी हुई है? नहीं मेरी शादी नहीं हुई ना? हाँ। और अच्छा हुआ शादी नहीं हुई। क्यों? वरना ना तो तुम पे कुछ होता है ना, और ना तुम उसके लिए कोई फैसिलिटी देते। क्या करवाना चाह रही हो तुम? क्या कह रहे हो तुम? नहीं तुम क्या करवाना चाह रही हो? एक मिनट सुनो, क्या कह रहे हो कि पैदल चलने से स्वास्थ्य ठीक रहता है? तो बेटा ये तो ये हमें तुम लोगों के लिए है, ये हम नौजवानों के लिए नहीं है, समझ में आ गई ना? बड़ी भावैया भैया ये तुम। हम बुढ़े हैं गाँव के। अपनी सलाह देना बंद करो। क्यों? अरे तो चले बहू हम मुखिया हैं गाँव का मुखिया। तुम अपने गांव के मुखिया हो, हमारे घर के मुखिया नहीं। अरे हो, भैया ठीक है? विजेंद्र तू अपना रास्ता नाप भैया ये बहू है बवंडर है? अरे बहू ना है भैया चले। हैं? ये तो किसी ने तुम्हें ताक में रख देगी। अरे नहीं, अरे बहुत बढ़िया बहू है हमारी। बहुत बढ़िया। हाँ बेटा, अरे तू ये तो बहुत बढ़िया। जवान जोरी मत करना उससे। भाई बड़ी भावैया है ये तो। अरे ताऊ जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मुझे लगता है कि आप बुला लाए भाभी जी को। अरे हाँ भैया बुला लाए, तू कैसी बात करते हो भैया विवेक? ताऊ जी हाँ। एक बात बताइए, इनको बेचारी को पैदल पैदल क्यों ला रहे हैं आप? पैदल पैदल क्यों ला रहे हैं? अरे तुझे मालूम तो है गांव का रास्ता और वहाँ का रास्ता मीरपुर से ये देख ले जहांगीरपुर कितनी दूर है, 2 किलोमीटर है। तो ताऊ जी फिर भी देखना, नई बहू है, आपको थोड़ा तो सोचना चाहिए कि कुछ ना हो तो ज्यादा नहीं तो एक ऑटो ही कर लेते। ऐसा है बेटा रे, तुझे बात कर रहा, तेरी ताई को 16 किलोमीटर पैदल चला के लाया करो मैं। आई थी ताऊ। सही बता रहे हो, आप इतने भले आदमी हो कि आपने मेरे बारे में सोचा, वरना अभी एक बुढ़ा मिला था, वो तो फालतू की अपनी विशेष टिप्पणियां दे रहा कहीं था। ऐसा तो नहीं आपके पुराने वाले दोस्त तो नहीं मिल गए? अरे वही हो यार, वो विजेंद्र तेरे पापा का दोस्त। तभी तो मैं कहूँ वो तो ऐसे ही करते हैं। अरे चल छोड़ आ बहू आज गामन के ऐसे ही हैं सब रे। ठीक है भाभी जी, मिलते हैं। आ बहू ले आली आओ घर। बेटा टीना, टीना। अरे पिताजी भाभी आ गई। हाँ जी ले बेटा, कैसी हो? जी मैं ठीक ले हूँ, आप जी कैसे बैग हो? ले। बैठ। मैंने माया चलो। चौपाल में अपनी भाभी अंदर ले जा, खातिरदारी करियो। ठीक है पिताजी। हाँ हाँ ठीक है बेटा, कोई चीज जरूरत हो तो भिजवा दी, खबर खाओ क्या तुम ते। शाम को पिताजी समय से आ जाना, खाना। ठीक है बेटा, मैं आ जाऊंगा जब। हाँ ठीक चलो है। अंदर चलो। चलो हे भगवान, मैं तो क्या हुआ? पल्लू से बड़ी परेशान हो गई। तुम बैठ जाओ, थक गई होंगी, ठीक है? इतनी थक गई हूँ कि ये समझ लो पिताजी वहीं से 30 किलोमीटर से पैदल पैदल लेके आए मुझे। इतनी परेशान हो गई थी मैं बहुत ज्यादा। और ये बताओ मेरे बगैर कैसे ठीक रही थी तुम? बस भाभी मैं कॉलेज जाती हूँ, कॉलेज से घर आती हूँ, ऐसे ही पढ़ाई लिखाई में टाइम चला जाता है, कोचिंग वोचिंग चली जाती हूँ फिर। पढ़ाई ठीक चल रही थी? हाँ फिलहाल तो वहाँ ठीक पे? चल रही है। हाँ अच्छा वैसे एक बात पूछूं टीना, क्या? कॉलेज में तुम्हारे साथ किसी लड़के से अफेयर था? अरे भाभी आप कैसी बातें कर रहे हो? अरे लो, मैं दोस्ती तो हूँ यार तुम्हारी, भाभी तो तुम नहीं। जानती हो कि हर बातें दिल की बातें शेयर होती हैं। हम भी अपनी भाभीयों से करते थे पहले। ठीक है भाभी, पर आपको पता है मैं किसी से मतलब नहीं रखती, इन चीज़ों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। हाँ, क्योंकि उम्र ही ऐसी होती है कि हम अपने आप को कभी कभी रोक ही नहीं पाते इन चीजों से। भाभी मुझे अभी पढ़ाई करनी है, अपना कैरियर बनाना है, मुझे इन चीज़ों में नहीं पढ़ना। हम भी ये चाहते हैं कि तुम अपना कैरियर बनाओ। वो तो मैं खाली तुम्हें आजमा रही थी, मैं भी तो देखना चाहूँ कि मेरी ननद ने मेरे पीछे इतने दिन क्या किया। मैं भी नहीं चाहती कि तुम इन चीजों में बढ़ो। हाँ एक भाभी, सुंदर बिल्कुल। सा राजकुमार देख के तुम्हारी शादी कर देंगे, बस और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा भाभी आप थक गए होगे, मैं पानी पानी ले ला आती देती हूँ। हूँ। सच्ची बहुत ठीक है, ज्यादा थक गई। अभी ला रही हूँ। बैग भी रख के आती हूँ। लो भाभी आप पानी पियो। थैंक यू मेरी जान, सच्ची में। और बताओ आपके गांव में सब लोग कैसे हैं? मेरे गांव में तो तुम जानती हो मम्मी है, भाई भाभी सब लोग बाहर अलग रहते हैं। भैया कौन किसी वैसे बात ठीक है सब? हाँ बाकी तो सब ठीक है। और आप तो काफी टाइम रह के आई हो, अच्छा लगा। अच्छा लगा। जी मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे भैया क्यों नहीं लेने आते मुझे? अरे भाभी उनका फोन आया था मेरे पास में, अब बोल रहे थे, मैंने काफी कोशिश करके देख ली, मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है, तभी तो पिताजी गए थे ना आपको लेने।
लेकिन ऐसे अच्छा नहीं लगता टीना। हाँ वो तो देखो हमें भी अच्छा नहीं लगता, पर मजबूरी है। अगर भाई नहीं आते तो आप वहीं रहते, आप आते नहीं, फिर जाना तो ऐसा पड़ता नहीं ना। है कि घर तो देखो ये अपना ही घर है, ये अपना हाँ, घर भाभी, संभालना बिल्कुल। मेरे हाथ में है बिल्कुल। अब मैं नहीं आती है, तुम्हें पता मम्मी भी, मैं एक बार को तो मेरा मन नहीं करा था कि मैं नहीं जा रही हूँ, पर फिर हमारी मम्मी बोली कि बेटा चली जा, देख जाना तो तुझे है ही, नहीं भाभी, चाहे आपने कोई भी सही ले किया। जाए। एक बार को तुम आ जाती तो कम से कम हंस बोल के 30 किलोमीटर का वो भाभी क्या देखो कहते हैं? पहले तो घर पे कोई नहीं था, फिर मेरी पढ़ाई भी चल रही है अभी, इसलिए पिताजी कह रहे थे मैं ले आता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा भाभी चलो, मुझे कॉलेज भी जाना है, अभी निकलना चलो है। ठीक है, तुम एक काम करो, तुम कॉलेज चली जाओ, मैं वो क्या कहते हैं शाम को क्या बनाऊँ? कुछ भी बना लेना जो आपको अच्छा लगे। चलो ठीक है, अपनी पसंद से बना लूंगी, ठीक तीन है। ही लोग तो हैं, ठीक है ना? चलो भाभी चलो। चलो ठीक है, और आराम से जाना, अपना ध्यान रखना, ठीक है ना? हाँ भाभी, मैं जब तक आऊँ कोचिंग से ना, आप थोड़ा घर का काम कर लेना, बाकी मैं करवा लूंगी आके। और सुनो गेट बंद कर लेना, कोई अंदर ना आए, यहाँ का भाभी माहौल ठीक नहीं है, थोड़ा ऐसा ही है चलो ठीक है, ना? कोई नहीं, तुम ध्यान से रहना मेरी बड़े टेंशन अच्छे मत से, लो। ठीक है? हाँ ठीक है, तो मैं जा रही हूँ अभी। जाओ तुम, ठीक है। बाय। हमें विशेष टिप्पणियाँ देती हैं ये कि गेट बंद रखना, कि ये बंद रखना। अरे यार तुम फिर से क्यों मुझसे दूर नहीं रहते हो? पागल वागल हो गए, क्या हो गया चाहता है? हूँ कि मैं तुम्हारे जितना हो सके उतना पास आऊँ, लेकिन तुम मुझसे दूर भागने की कोशिश करती हो। मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है आप में, ठीक है ना? इंटरेस्ट लो ना। नहीं लेना मुझे, मुझसे दूर रहा करो। अरे दूर रहा नहीं जाता और है। आपकी ये आखिरी गलती होगी, मैं घर जाके शिकायत लगा दूंगी, और इतना जूत पड़ेगा तुम्हारे ऊपर, ध्यान रखोगे आप? अरे कोई बात नहीं, तुम्हारी खातिर तो और मैं कोई जूते काम भी नहीं है खा लूंगा। तुम्हारे पास? और कुछ नहीं करते हो तुम? मैं बस तुम्हें निहारता रहता हूँ, इंतजार करता नहीं, रहता हूँ। कोई जरूरत नहीं है मुझे निहारने की, ठीक है ना? अरे तो थोड़ा यार मन में थोड़ा अपने भी लाओ कि कोई आदमी तुमको इतना लाइक करता है, इतना पसंद करता है, तुम तो उसके बारे करते में रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? थोड़ा बहुत सोचा मुझे करो अपनी ना। पढ़ाई पे ध्यान देना है, अपना कैरियर बनाना है, मुझे तुम जैसे लोगों से बना मतलब लेना। नहीं है। कैरियर कहीं भागा थोड़ी जा रहा है। कैरियर तो वैसे किसी के साथ रिलेशनशिप में भी रह के बन सकता है। मुझे नहीं रहना, ओके? समझ में आता है तुम्हारा? नहीं आता? अरे मेरी बात सुनो तो अपना काम करो, चलो निकलो यहाँ से। लड़की बहुत खतरनाक है, पर मुझे लगता है कि घर पे अब कोई नहीं होगा, घर चलता हूँ। अरे भाभी जी घर पे हैं क्या? भाभी जी, भाभी जी। कौन आ जाता है सुबह सुबह? फ्रेंड, वाह। ओ आप? अरे वो भाभी जी, मैं कह रहा था आपके यहाँ पे एक कटोरी चीनी मिल जाती तो मैं चाय बना लेता। फीकी चाय पसंद नहीं है क्या? मुझे जितना मीठा खाना पसंद है ना, मैं बता नहीं सकता बस आपको। चिपका चिपका वाला? एकदम। ओफो, एक कटोरी क्यों, 2 कटोरी भर भर के ले जाओ। तो दे दीजिए। यहाँ 2 भंडारी भंडार है। तो चलो इस भंडारे को थोड़ा लूट लूं। तुम लूटोगे? हाँ। चलो लूटो। कहाँ है वो उस भंडारे का खजाना? दिखा दीजिए। एक लगाऊंगी ना कान के नीचे तेरे को, ये तेरे कान के जो पर्दे हैं ना, ऐसे फटेंगे कि सारी जिंदगी जुड़ नहीं अरे पाएंगे। मेरी बात तो सुनिए, समझ क्या में हो आएगी गया? ना? तू क्या समझता है? मुझे ऐसी वैसी समझ रहा था क्या? नहीं, मैं नहीं। तेरे पॉइंट अच्छी तरीके से अरे मैं समझ तो रही थी। चीनी मांग रहा था अगर मैं बस। तुझे इधर आ, अगर मैं चाहती तो तुझे पहले दिन ही तेरे नट बोल्ट ढीले कर देती। सही बता रही हूँ, लेकिन कैसे कहते हैं ना कि पहली बार में फन मारना उसका जहर चढ़ता नहीं है, ठीक है? तो मैं तो चाहता हूँ आप फन मारिए ना। फन? हाँ। तेरी जैसी शकल देखी अपनी आईने में? अरे तो पहले 1 घंटे हो गए खड़े हो गए, तू 1 घंटा क्या 1 मिनट अपने अरे मेरी बात। शकल देखना, मेरी ठीक है? बात तो अपने सुनिए। इसको तो आईने छोड़िए, में। इसको तो छोड़िए, इतनी नाराज क्यों रही है? पहली देखिए बात तो ये ऐसा ही है, ना कोई चीनी है ना कोई चीना है। निकल यहाँ से, गोरा रास्ता चल। हम पे जाल फेंकने आया था। मैं वो वाली मछली नहीं हूँ जो इतनी आसानी से जाल में कैद हो जाती हूँ। तुझे भी पता कहाँ है? अरे यार, पहले तो मैं गया इतने प्यार से और इतनी मोहब्बत से डील किया, और उसके बाद में एकदम ही इसकी तो लैंग्वेज ही चेंज हो गई। पर मुझे भी विवेक कहते हैं। मुझे पता है ऐसी औरतों को शीशे में कैसे उतारा जाता है। क्यों भाई, हाँ। ये इस घर में से कहाँ से आ रहा है तू? अरे ताऊ जी, किस घर में से आ रहा हूँ? ये अंदर से कहाँ से आ रहा अरे है? आपकी आँख ज्यादा हो रही है, मुझे चलने ये दीजिए। तमाशा हो रहा है इस घर में।
क्या तमाशा ताऊ जी, क्या क्या बोल रहे हैं आप? मैं ये बोल रहा हूँ इस घर में क्यों गया था तू? किस घर में? कहाँ गया था मैं? क्या? कहाँ देख लिया आपने? ये जो चबूतरा जो पड़ रहा है इस घर में। अच्छा, ताऊ जी के घर पे। हाँ। ताऊ जी के घर पे ऐसा था, वो भाभी आ गई हैं, वो अचानक से हाँ। कोई था नहीं इनके घर में, हाँ। लाइट जो है हिल गई थी लट्ठे पे से, हाँ। तो उस लट्ठे की लाइट सही करने गया था मैं। अच्छा, तो तूने अब मतलब बिजली घर खोल लिया अपने घर में। ताऊ जी किसी की इंसानियत के नाते किसी की मदद तो कर सकते हैं ना। मुझे मत चलावे, मैं फिर भी कह रहा हूँ तुझसे, हाँ मेरी बात सुन। बताइए। तेरा जो घर है वो है पल्ले मोहल्ले में। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अच्छा एक बात बता, ससुर वहां से जहाँ लाइट सही है नहीं आ रही है? ताऊ जी आप मेरी बात समझे नहीं। क्या नहीं समझे? मैं यहाँ पे आया था, जो परचूनी की लाला की दुकान है, हाँ, उसके यहाँ से आया था घर का थोड़ा सा सामान लेने। ना जैसे कि हम बेटा गए लाइट सही करे आ रही। नहीं ताऊ जी मेरी बात ही नहीं सुन रहे। अब हाँ। तो नई बहू है, वो हाँ। किससे कहेंगी? मैं निकल के जा रहा था तो वो बोली भैया थोड़ा हमारी लाइट हिल गई तो इसको सही कर दीजिए। ऐसा है, इस गली में आना कर दो बंद, क्योंकि तुम्हारी गली है। पल्लंग से मतलब रखो। अगर इस गली में कोई 420 हुई, मैं सही बता रहा हूँ कि मैं लठ लेकर सिर्फ इसीलिए डोल रहा हूँ। ताऊ जी आप करते हैं बेकार की बात। मैं हाँ। आपकी इज्जत करता हूँ, आप पता नहीं कैसी इज्जत नहीं है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इस घर में जो है दिए बेटी रहती है बेचारी। ठीक है ताऊ जी, हैं? आगे से आप देख लें तब कीजिएगा मुझसे। जा। मैं अब जाऊँ? भब की क्या बात है, जा तो रहा हूँ। ठीक है, जा जाएगा कैसे नहीं? लठ पी लूंगा नहीं, जाएगा कैसे नहीं? अरे वाह, वो नहीं तो यही सही। अब तू बनेगी मेरा शिकार। क्या है तुम्हें, पागल हो गए हो? जब भी आती जाती हो आते जाते हमेशा छेड़ते रहते हो। क्या यार, पिटाई विटाई छेड़ता करवानी, क्या नहीं है। करना है? इतने लट्ठे तुड़वाऊंगी, याद रखोगे तुम? मेरी बात तो सुनो। क्या बात मैं सुनो? तुम्हें छेड़ता नहीं हूँ, मैं तुमसे यार अपने प्यार का इजहार करने आता हूँ, लेकिन तुम पता नहीं क्या हर समय गुस्से में रहती हो। मैं तुम्हें 100 बार समझा चुकी हूँ, मुझे कोई इजहार नहीं और करना, तुम्हें- मुझे कोई बात नहीं करनी और तुम्हें आपसे, पता ठीक है है? ये तुम्हारा गुस्से का फेस मुझे और भी प्यारा लगता है, और मुझे तुमसे दूर रहने से मना कर देता है। अब आप साइड हो जाइए, ठीक है? जाने दीजिए अरे मुझे। तो चली जाना। यार मुझे कोई बात नहीं करनी है आपसे, आपकी समझ में क्यों नहीं आता है? अरे तो बात करने से ही तो बात बनेगी। अगर जब तक हम लोग एक दूसरे के बारे में जानेंगे नहीं। मुझे नहीं जानना यार, मुझे ना जानना है ना समझना है, ना तुमसे बात करनी है, ठीक है? अरे जानने की कोशिश तो करो। हट जाओ यहाँ से, अरे काम करो अपना, सुनो चलो तो यहाँ सही। से। लड़कियां तो बहुत देखी पर इस जैसी नहीं देखी। गांव बड़ा बोरिंग है, ना कोई बोलने चालने के लिए, ना कोई फिरने के लिए, ना कोई दोस्ती करने के लिए। क्या करूं, किससे करूं? मूड वैसे ही खराब है, क्यों ना उस बुड्ढे से लटके झटके किए जाए। आजा बेटा, आजा आजा आजा। अरे राम राम बेटी, राम राम। इतनी धीरे से राम राम? बहू ना इस गांव की। अरे भाई बहुत सुपत्रा नारी है, तो देखो कितनी बढ़िया बहू है भाई। ऐसी हाँ। बहू पूरे लिमंग आमन में नहीं है। वैसे ताऊ बहुत दिन हो गए, मैं एक बात कहना चाहती थी तुमसे। क्या कहना चाह रही, बोलो। आप इतने स्मार्ट हो, पूरे गांव में तुम्हारे जैसे तो कोई है ही नहीं। नहीं हाँ वो तो है। अच्छा ललित, हमने खूब झिक्के दूध पियो, खूब घी खायो। अच्छा, तेल कौन सा इस्तेमाल करते थे? तेल तो वही सरसों को ही चल रहा है। जब भी तो इन मूछों पे लगाते हो, रात को कोई लगाता है या खुद ही लगा लेते हो? कौन है लगाने वाला? मैं अकेला हूँ, मेरी बुढ़िया है नहीं। शादी नहीं हुई क्या? शादी नहीं हुई, वो ऐसा था। हाँ। शादी तो हुई थी पर वो स्वागत वाले दिन ही खत्म हो गई बुढ़िया। अरे वही मैं सोचूं, जो मैंने सोचा बिल्कुल परफेक्ट ही सोचा। हाँ। क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं होगा तुम पे, तो तभी बेचारी सोचा कि आगे मेरा वंश कैसे चलेगा। क्या इससे अच्छा तो है कि भगवान मुझे उठा ले। बेटी और शादी करना भी मत, कहीं ऐसा ना हो दूसरी सुहागरात पे भी मर ही जाए। हाँ। ऐसा है, ये फालतू वाली बात मत किया करोगे, कुछ हुआ नहीं था ये नहीं पर हुआ था। मैं भी कुछ कम नहीं, सुंदर नहीं लगती क्या मैं? बहुत बढ़िया है, सच्ची बहुत सूरत तुम और बहुत हॉट लगते हो, सो गुड लुकिंग। और सच्ची में बॉडी तो बहुत ही जानदार है। बहुत बिल्कुल दूध पिया है ना। सच्ची। ये देखो मेरी बॉडी। अरे मैया, अब क्या हो कैसा गया? अनर्थ हो गया। ये डर गई क्या हे बॉडी देख के? हे भगवान,
अब तो मुझे कहीं की नहीं छोड़ा तुमने। मतलब? अरे तुमने मुझे साथ ऐसा कर दिया। मैंने कैसा कर दिया भाई? अरे तुमने मेरा मुंह देख लिया। राम 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 राम, ये तो घोर कर दिया। सच्ची बता रही हूँ, मैं तो कहीं की नहीं रही। अब जब देख ही लिया तो इसे करने की क्या जरूरत है? अरे वो मैं इसलिए कर रहा था। अबे तो सुनो, मैंने कहाँ दिखाया, मेरा तो काला चश्मा लग रहा है मेरी। अरे काले चश्मे में से बुड्ढे सब कुछ दिखाई देता है, समझ में आ गई ना? अच्छा, अब तो मेरी इज्जत का नहीं सवाल नहीं है। नहीं, कुछ नहीं, इज्जत अब तो मैं ये सब मुंह लेके कहाँ जाऊँ? ये भगवान, क्या घर होगा जाओ, मेरे पानी साथ? भरने जाओ, मुँह दे। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शोर मचाना पड़ेगा, मेरी इज्जत लुट गई। भाई देवी मुझे माफ करो। अरे भाई साहब, अरे है क्या? अरे मैं तेरे पैर पड़ रहा हूँ भैया, हाय तेरी राम, इज्जत राम, बहुत है गाँव। राम राम, मेरे भगवान, ये क्या हो गया? चुप रहे। क्या हो गया भाभी जी? अरे इन्होंने मेरा मुंह देख लिया। नहीं नहीं अरे नहीं, ताऊ जी। मैं तो यहाँ से निकल के जा रहा था, इसने मुझे राम राम की थी तो मैंने आशीर्वाद दिया था। तो मुंह क्यों देख लिया? नहीं, मुंह नहीं देखा मैंने। ये गांव की बहू है और तुम्हें शर्म नहीं आई? अब भाई साहब बताओ, मैं कहीं की नहीं रही। ये क्या हो रहा है? ये क्या नहीं हो रहा है? एक तो तुमने उनकी इज्जत का भाजी पाला कर दिया और ऊपर से ये कह रही हो कि ये क्या हो रहा है? अरे किसी का कंधा मिल रहा है मुझे रोने के लिए, तो रोने भी नहीं दे रहे। कंधा? ये कंधा में लगा रोने के लिए? और क्या, तुम्हें तो शर्म नहीं आई? ये मूंछों पे तेल लगा के तुम दूसरे की बहुओं का चेहरा देखते, तुम्हारी बेटे की बहू की बराबर है। की मालिश करते हैं मुझसे, कह रहे देख कितनी मोटी मूछें है मेरी। हे भगवान। ताऊ जी, तुम्हें शर्म नहीं आई? और पता नहीं साइज बता रहे हो अरे सुनो तो। मूंछों का? ले मैं मुंह। अरे सुनो तो। पता है क्या कह रहे थे? मेरी बॉडी देख कितनी मोटी है। वह है वो और पता है सबसे खराब बात तो क्या बताई इन्होंने? क्या? ये बताई थी कि सुहाग रात वाले दिन ही इनकी धर्म पत्नी मर गई। अरे राम राम राम, अरे भाई बस मेरी लाज बचा ले बेटा। देख लिया कहीं मैं ना मर जाऊं जी। नहीं नहीं, ऐसा करो, ये गरीब आदमी है मैं बेचारा। गरीब आदमी, मुझे माफ करो। ताऊ जी कुछ ले दे के फंद काटो। ये क्या पहन रखा है आपने? ये मेरी बुढ़िया ने दी थी मुझे। क्या की है ये? जब मेरी शादी हुई थी, जब मेरी गले में डाली है, सोने की है। सोने की है। दे दो फटाफट, जान रहेगी तो और बनवा लोगे। अरे नहीं, मैं दे दूंगा, बाद में दे दूंगा। अरे नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अल्लाह बचवा रहा है, ठीक है लगता तुझे बता। अल्लाह नहीं बचवा रहा ताऊ। सुनो जी, मैं तो कहने वाली हूँ, मेरी इज्जत लूटी, हटो। मैं अरे अरे नहीं, जान दू नहीं, तो दे दो फटाफट। मैं दे रहा हूँ, जल्दी दो। अब आजा, फिर तो किसी से नहीं कहेगी। अरे मेरा क्या मतलब पड़ा, मैं कहूंगी। बड़ी चालाक है ये सब। मतलब के लिए भाभी जी ऐसा आप निकलो। मेरा कुछ नहीं हुआ। ताऊ जी मैं पहले ही कह रहा था। अब क्या रह गया तुम्हारे पास? क्या रह गया? उस दिन तो तुम मुझे डांट रहे थे कि इस औरत से दूर रहे, उसके घर में से क्या कर रहा है। अब मैं तुम्हारा हल्ला काट दूं? तुमने तो उसकी इज्जत देख ली। अल्लाह काट दो, मेरी सोने की चैन चली गई जो मेरी बुढ़िया ने मुझे दी थी बड़े प्यार से। चैन चली गई और जब से चैन से मजे ले रहे थे उसका कुछ नहीं था। अब घर पे जाके रोना, जाओ सो के आराम से रोना। ये काम बढ़िया होगा। भाभी जी कहाँ भागी जा रही अरे है? हाथ छोड़ो। हाथ तो मैं छोड़ दूंगा। तमीज नहीं है तुम्हें? तमीज तो बहुत है भाभी जी। मैं ये कह रहा था वो आधा आधा कर ली थी। क्या आधा आधा मतलब? अरे वो बुड्ढे से जो चैन जो दिलवाई थी मैंने तुम्हें। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। आधा आधा दिमाग? भाभी जी देखो, मैंने तुम्हारे साथ मिलके काम करवाया, नहीं तो वो चैन क्यों देता तुम्हें? अरे हाँ, इज्जत लुटी मेरी। इज्जत काहे की लुट गई? वो फालतू में तुमने अपने आप चेहरा दिखा दिया, अपने आप फिर पल्लू यूं कर लिया। अरे तो देखा तो था। भाभी जी देखो मेरी बात। हमारे यहाँ रिवाज नहीं है गांव की बहुओं का बुड्ढे मुंह देखे। भाभी जी मेरी बात सुनो, आधा आधा कर लो, ऐसी क्या बात है? आधा आधा नहीं, मुंह मेरा देखा, आधा आधा तुम्हें दूं, ये कहाँ का तो इंसाफ है? मदद तो मैंने की ना, मैंने तो बताया नहीं। हाँ, तो मैंने तुम्हें बुलाया नहीं था मदद करने के लिए, समझ में आ गई ना? भाभी जी सोच लो थोड़ा मेरे बारे में भी, ऐसा क्यों कर रही हो? ठीक है, अगर तुम्हें आधा हिस्सा चाहिए तो घर पे आना। यहाँ कोई काटने पीटने का घर पे सिस्टम, मैं कह रहा हूँ भाभी जी यही फंद काट दो ना। यहाँ काटने पीटने का सिस्टम नहीं है। जब बोल दिया तो बोल दिया, अगर लेना है तो घर पे आओगे। ठीक है, चैन छोड़ूंगा नहीं अपनी। अब क्या हो गया? जब से मैं रोकता था आज तुम मुझे देख के रुक रही हो। इधर कहाँ जा रहे मेरे घर की तरफ? तुम्हारे घर की तरफ? मैं क्यों जाऊंगा तुम्हारे घर की तरफ? अरे वो चाचा नहीं थे? कौन से चाचा? मुखिया चाचा के भैया जो हैं। फिर क्या करना है उनसे? उनके वो खत्म हो गए बेचारे, उन्हीं को देखने जा रहा था। ठीक है मैं चलता हूँ। मैं तो अभी आई हूँ, मुझे नहीं पता चला। इसको पता चल गया कोई खत्म हो गया, मुझे ही पागल बना रहा है। कुछ चक्कर है, देखती हूँ। पहले इसको देखूँ कहाँ जा रहा है।
अरे भाभी जी, भाभी जी, एक तो पता नहीं था। हाँ बोलो। पहली फ्रेंड हो भाभी जी। वो मैं ये कह रहा टच था, मत किया कर। टच नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा था वो आधा आधा कर लेते। क्या दादा? अरे कुछ बात अच्छा हुई थी अच्छा ना। अच्छा वो हाँ। यहाँ सबके सामने क्या अंदर थी? चलो। चलो भाभी जी, भाभी जी, अरे भाभी जी भागी कहाँ जा रही हैं? मैं ये कह रहा हूँ फटाफट दे दा के छुट्टी काटो, मुझे चलने दो यहाँ से। मेरे पास कोई चीज आ जाती है तो मैं देती नहीं हूँ। और भाभी जी मैं किसी चीज को अगर दिलवा देता हूँ ना किसी को तो ले हुए ना छोड़ता नहीं हूँ। चीज तो आपको देनी पड़ेगी। कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं अब दे दूँ तुम्हें वो चीजें? और क्या है क्यों दूँ भाई मैं? और पहली बात तो क्या है कि तुम्हारा हिस्सा ही क्या है उसमें? भाभी जी देखिए, ये आपकी गलत बात है। मैं ये आपकी बातें मानूंगा नहीं। जब मैंने सारी हेल्प, इधर आइए पहले तो, जब मैंने सारी हेल्प तुम्हारी की वहाँ पे उस बुड्ढे को तो लालच दिया पूरा, उसने तुम्हें सोने की चैन दी, अब तुम मुकर रही हो आधी देने के जब समय आया तो। पहली बात तो ये किस अधिकार से और किस हक से मांग रहे हो तुम ये मेरी हेल्प करने के हक से। ओ हेल्प हेल्प तुमने मेरी क्यों करी? हजारों सैकड़ों घूमते हैं हेल्प करने वाले, उनकी क्यों नहीं करी? भाभी जी मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, उसको दे दीजिए। हाथ छोड़ पहले, हाथ तो मैं छोड़ दूंगा, दे दीजिए। हाथ छोड़। अरे जिस बात का डर था वही किया तुमने। क्या मैंने मेरे क्या कर घर लिया? तक चले आए तुम और यहाँ बदतमीजी से बात कर रहे हो। मैंने क्या किया? आप क्या चक्कर? भाभी क्यों आया है यहाँ पूछ लो। पे? अरे टीना ये फावड़ा लेने आए थे। वो मुझे पता है, इसका एक ही बहाना है, ये फावड़ा लेने के बहाने से ही घर में घुसता है। ये रोज फावड़ा ही लेने आता है और कोई काम नहीं है। तुम पे बहाने से मेरे घर में आ जाते हो रोज। तो दिल बात होना एक दिन फावड़ा। मतलब मेरे से बात नहीं हुई तो अब यहाँ मेरी भाभी पे डोरे डालने आए अरे हो नहीं क्या? डोरे नहीं डाल रहा था, मैं फावड़ा लेने आया था, पूछ लो। क्या करूँ? दे दो इसको भगा दो अभी मेरी आंखों के सामने से। मैं इसको एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। भाभी भैया जाओ तुम, हमारे यहाँ कोई फावड़ा नहीं है, निकलो। जा रहा हूँ। आपको पता है कितना बदतमीज और लफंगा है ये? क्या हो गया? कुछ क्यों हुआ? घर में घुसा लेती है इसको? अरे मैंने तो अब ये आज ये पहली बार ही आया है, फावड़ा मांग रहा था मुझसे बस। भाभी इसकी आदत ऐसी है, एक नंबर का लफंगा है ये। आज के बाद ये घर में आना नहीं चाहिए, ध्यान रखना। खैर मैं तो बुलाती नहीं हूँ टीना, मेरा क्या मतलब पड़ा? तुम आ गई ट्यूशन से? हाँ। चलो खाना खा लो अब। हाँ। दिमाग खराब करके रख दिया है। अच्छा टीना एक बात बताओ, तुम अभी तो गई थी ट्यूशन, इतनी जल्दी कैसे आ गई? भाभी मैं इसको देखकर ही वापस आई हूँ। मैंने इसको इधर आते हुए देखा था, मुझे यानी- पता है इसकी आदत बहुत खराब है। यानी कि तुम्हें ये- लगा कि मेरी भाभी कोई गड़बड़ ना कर रही हो? भाभी गड़बड़ नहीं करेगी, मुझे इस पे यकीन नहीं है। ये बहुत बदतमीज है, पहले भी ये हमारे घर पे आ चुका है। खैर मैंने तो ये पहली बार देखा, ना मैं इसे जानती कौन है ये। भाभी ये आज के बाद हमारे घर में नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना। नहीं हमारे घर में क्यों आएगा? हमारे इससे क्या मुझे इसकी रिलेशन? आदत बिल्कुल चलो अच्छी नहीं रहने दो, लगती। आज ट्यूशन जाओगे मत, कल चली जाना। खाना खा लो, आ जाओ। वैसे भी तुम खाना खा के नहीं गई। मुझसे दुश्मनी लेके इसने अच्छा नहीं किया। इसने पूरा खेल खराब कर दिया। किया धरा मेरा, उस बुड्ढे को बेवकूफ मैंने बनाया, सब कुछ मैंने किया, और जब हिस्सा देने की बारी आई तो पूरा सामान खुद ने रख लिया। ये मुझे जानती नहीं है कि मैं क्या चीज़ हूँ। मैं अपना हिस्सा छोड़ नहीं सकता, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं इससे अपना हिस्सा लेकर ही मानूंगा। भैया वीरपाल। हाँ भैया भैया राम भैया। राम राम भैया, राम राम। और भैया बढ़िया बेटा? हाँ बढ़िया है। और सुना ये कैसे मैं तू लट तो तू टेका तो ना भैया का चलते तो ऊंट की तरह मुंह दिखा के ये पकड़ तो ले ढंगते। अब हाथ पर काम ना कर रहे तेरे यहाँ बुढ़ापे में। भैया यार एक बात बताओ तुम। हाँ। तुम ये हवड़ झवड़ वाली बातें करती हो, ये बात ये ठीक है तुम्हारी बात? अरे तो भैया एक बात बता, तू जा काम को ऐसे तू ठल्ले की तरह घूमत रहो तो माल में तेरी बहू तो जब ही खत्म है तेरी शादी भाई। हाँ। है तो ये गाँव में ठल्ले की तरह घूमे, कोई काम धाम कर लेकर भैया यार। कर लेंगे कर लेंगे। हाँ। अच्छा चलो ये बताओ, बात छोड़ो, घर में सब लोग कैसे हैं तुम्हारे ये बताओ पहले। हमारे घर में भैया ये बता, हमारे घर से तो क्या लेन देन हो? मुझे हाँ। मुझे तुम्हारे घर से ये लेना देना है क्योंकि मैं इस गांव का मुखिया हूँ, ये लेना देना। हाँ तो भैया मुखिया है तो मोते बात करना। हाँ तुमसे बात कर रहा हूँ। हाँ। ये कह रहा हूँ, हाँ। देखो वीरपाल भैया, हाँ। मेरी बात सुन लो पहले ध्यान से, कान खोल के। मैं सोच भी रहा था कई दिनों से कि तुम्हारी मेरी मुलाकात हो एक दिन और मैं तुमसे बात करूं। क्या बात करनी है भैया बताओ? बात ये करनी है कि मुझे कुछ तुम्हारे घर के हाव भाव ठीक नहीं लग रहे हैं। हाँ वाह ठीक नहीं लग रहे हमारे घर के। जी ऐसा क्या हो गया हमारे घर में? घर में ये हो गया, तुम्हारी बहू, तुम्हारे बेटे की बहू है, उसके थोड़े जो नेचर हैं क्या यार अच्छे नहीं लगते मुझे। वीरेंद्र बाबू, तुम वाकई में तुम्हारी जो खाली पड़े रहने की जो आदत है ना,
ये बताओ, अरे हमारी बहू, हमारी ऐसी बहू काऊ पूरे गांव में ना कहोगे? ना सो नहीं कह रहा हूँ मैं। अरे तो फिर तुम बात कैसे कर रहे हो हमारी बहू के? मुझे नेचर ठीक नहीं लगा है थोड़ा। क्या? अरे मेरी बहू जैसी? हाँ। मेरी बहू जैसी तो काऊ की बहू ना हुई है गांव में ना, का? ऐसी मत क्यों। पूरे हरिद्वारगंज में देख रही काऊ की बहू ना हुई ऐसी। अरे हमारे चंदेल भैया की बहू देख लो, देख बहुत बढ़िया। अंधे हमें देखिए, वो आए दिन अपने बाबू डोकरा को मारे करे। देखो हाँ। अच्छू सही। एक और बात कह रहा हूँ तुमसे कि एक पल्ली गली का एक लड़का आता है तुम्हारे यहाँ, याद हो तुम्हें? कौन? लंबा सा। लंबा सा? हाँ, तो देखा होगा तुमने। तुम तो शायद तुम घर में कम रहते हो। यार होगा कोई, बताओ। मैं तुम्हें एक बात बताए दे रहा हूँ। कल को अगर उस लड़के ने कोई गोधन थाप दिया तुम्हारे घर में तो अपनी खैर कर ऐसा लेना। है बेंदर, ये फालतू की भड़काऊ वाली बातें मेरे कान में मत डाल। मैं तुम्हें सही समझा रहा हूँ। अरे मेरी बहू जैसी काऊ की बहू है ना सके, तू फालतू में अपना काम कर भाई, समझे? अरे अरे मेरी बात सुन तो जाओ भाई साहब पूरी। सुना? मैं जो बात कह रहा हूँ ना वो वाली बात सही कह रहा हूँ। अच्छा तुम नहीं मानने हो ना तो तुम जाओ और अपने लिए ठिया दे। ऐसा है दे भैया, मुँह जान दे, तू बार बार रोक के मेरे दिमाग खराब करे। जाओ, मैं नहीं रोक रहा हूँ, ये तुम खराब कर जाओ दो। जाओ। जिस दिन तुम्हारे घर में जब बाहर हो जाएगी ना, जब उस दिन तुम्हें मालूम पड़ेगी वीरपाल की आड़ से दिल पर का। एक बात बताइए भाभी जी, वैसे आपने ये अच्छा किया? क्या मतलब मैंने जब हिस्से मांगने की बात की तो आपने एकदम डायरेक्टली इनकार कर दिया। कम से कम आप मुझसे मना भी कर सकते थे, कह सकती कि चौथा हिस्सा ही रह जाओ इसमें से। घुमा फिरा के बात करना मेरी ना फितरत में और ना मैं करती। अब देखो, घुमा फिरा के बात करना मैं भी नहीं सुनो, चाहता। अब ये हिस्से विस्से का काम छोड़ो और दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाओ। दोस्ती मतलब किस टाइप की दोस्ती? किस टाइप की दोस्ती होती है? दोस्ती कई तरह की होती है। एक दोस्त वो होते हैं जो खाली बातें शेयर करते हैं, और एक दोस्त वो होते हैं जो हर बात शेयर करते हैं। वही दोस्ती, हर बात शेयर करने वाले। और क्या। तो कहीं ऐसा मत करना कि मुझे दोस्त बना के कहीं उस बुड्ढे की तरह मेरे एल लगा दो आप। तुम तो नौजवान हो, वो बुढ़ा है, बुढ़े से अपनी तुलना क्यों कर रहे हो? तो कब आऊँ? अब तो आना जाना लगा ही रहेगा, अब क्यों टेंशन लेते हो? सच में? और क्या। चलो तो ठीक है, अब परेशान क्यों होते हो? लेकिन थोड़ा मेरी ननद से बच के रहना, बेफिक्र रहो। क्योंकि तुम जानते हो वो तुम्हें देखती हो उसका आधी किलो खून फूक जाता है। उसका खून तो मैं जला दूंगा, लेकिन पहली बात तो तुम उसके पीछे पड़े ही क्यों? वो बच्ची अरे है। यार मैं नहीं पड़ा हूँ उसके पीछे। मैं सब जानती हूँ बेटा, मैं सब जानती हूँ। मैं उसके पीछे तो कभी नहीं पड़ा, मैं तो आपके पीछे पड़ा हूँ। उसे अपनी पढ़ाई करने दो, उसका फ्यूचर पाल दूं मैं। जब मैं हूँ तो उससे उस पर डोरे डालने क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तो उस पर डोरे कभी डाले ही नहीं। वो तो खुद ही पहले से ही अकड़ू है, वो कहाँ डोरे डालने देती वो है। अकड़ू इसलिए डोरे है तो मैं क्योंकि उसकी खूबसूरत भाभी कोई नजर डाले उसे पसंद नहीं है। डोरे तो मैं आप पे डाल रहा था, वही लेकिन तो। आप मेरे डोरे समझ ही नहीं रही थी। समझा था। अच्छा अब चलो ठीक है, मैं चलती हूँ पानी लेने। तेरा पल्ला रखना। तेरा पल्लू सरका जाए रे, बस तो फिर हो जाए। बाय। अरे भाभी जी, अरे घर पे हैं क्या भाभी जी? वाह, मैं घर पे ही रहती हूँ, मैं जाती कहाँ हूँ? मैं मालूम है कहीं जा ही नहीं सकती ना। तो मैं तो आ सकता हूँ ना आपसे मिलने। मेरे कहने का मतलब मैं कहीं जा ही नहीं सकती। चलो आओ। इतनी जल्दी? आ ही रहा हूँ मैं तो। इधर बैठो। आप क्यों खड़ी हैं? आप एक बात बताइए। एक बात तो पहले मैं आपको बता दूं, बोलिए। ये भाभी जी कहना बंद करेंगे? भाभी होती है माँ सपान। भाभी जी मैं आपको माँ नहीं बनाना चाहता। अच्छा एक बात बताइए, अब वैसे कोई घर में आएगा तो नहीं? कोई नहीं आने वाला, मेरे अलावा अब कोई नहीं है। पिताजी तो यहाँ है ही नहीं। टीना गई है पढ़ने और पढ़ाई कॉलेज तो गई कुल है, मिला कॉलेज के- से आएगी 4-5 बजे करीब। तो कुल मिला के हमारे पास 4-5 बजे तक का टाइम है। अभी कितने बज रहे हैं? 12 से ज़्यादा बज रहे हैं। हाँ तो एक क्योंकि बजे- अभी तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही नाश्ता किया है। तो कोई बात नहीं, 12:30 या 12:45 हो रहा होगा। अरे कोई नहीं, तो अभी भी 3-4 घंटे तो है ही। आराम से है हमारे पास। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो तो क्या बताऊं? और तुम सुनाओ ना। अरे कुछ नहीं यार, बस आपका वेट करता रहता हूँ हर समय। सच्ची? मुझे ओह माय गॉड बेबी, एक बात बताओ ना बोलिए। कि मेरे लिए क्या क्या दिलाओगे? जो आप मांगे। झूठे, एक नंबर का झूठा। अरे झूठ बोलने वाली क्या बात है? अरे भाभी, ये सब क्या हो रहा है भाभी? मैंने मना किया था ना ये लफंगा इस घर में नहीं आना चाहिए, और आप भी इसके साथ बैठ के बातें कर रहे हो।
इस तरीके से वो भी बातें ही तो कर रही थी, कोई बड़ा काम तो भाभी मैंने इस कर तरीके लिया। से कौन बात करता है जैसे आप बैठे हो? कोई भी आके कुछ भी सोचेगा। मुझे पिताजी से कहना पड़ेगा, तुम मानोगी देखो नहीं। टीना, अगर इस घर में रहना है तो ये ताका झांकी बंद करो, ठीक है? मैं इस घर में रहती हूँ, मैं इस घर का काम करती हूँ, मैं इस घर की जिम्मेदारी समझती हूँ और करती भी हूँ पूरी अच्छी तरीके से। हाँ, बखूबी मुझे दिख निभाती रहा है भी आप हूँ। कितनी अच्छी जिम्मेदारी संभाल रहे हो पिताजी से पीछे। हाँ हाँ, तो फिर मुझे मेरे मायके से बुलवाया ही क्यों था? मुझे वहीं रहने देती, जब तुम खुद ही इस घर की बहू और बेटी दोनों ही बन जाओगी तो। मुझे आपका ये सब ठीक नहीं लग रहा है। अच्छा, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम अब शिकायत मेरी पिताजी से कहोगी? और मैं इतने दिनों से तुम्हें देख रही हूँ, लेकिन मैंने ना तुमसे कहा ना तुम्हारे पिताजी से। क्या देख रही तुम हैं आप? कुछ भी करो तो ठीक है, अगर अब ये मैंने अगर घर पे आ भी गया ये तो कौन सी बड़ी परेशानी हो गई? भाभी हमारे घर पे ऐसा कोई मर्द अलाउड नहीं है, इस तरीके के छिचोरे हमारे घर नहीं आने चाहिए। अच्छा, घर में अलाउ नहीं है लेकिन मर्द बाहर अलाउ है तुम्हारे लिए। क्यों अलाउ है? मैं किसी से बात भी नहीं करती। आप अरे कैसे तुमने कह सकते देखा हो? क्या है, हम कर क्या रहे थे? फालतू आप आए बेइज्जती क्यों दे मेरे रहे घर हो। में? आए आपकी क्यों? हिम्मत कैसे हुई? इसको आप प्यार से समझा रही हो या मैं समझाऊं फिर अपने तरीके से? ठीक है ठीक है, क्या समझाओगे तुम कौन हो हमारे घर के? तुम जाओ, अपना काम करो, निकलो यहाँ से। तुम जाओ जाओ, मैं देख लूंगी। ध्यान रखना लड़की। अरे जाओ बेबी। बहुत देखे तुम्हारे जैसे। पहले मुझे ये बताओ, काय को ज्यादा फालतू बोलती हो तुम? मतलब हैं? काय को मतलब कोई भी हमारे घर में आएगा और कुछ भी करेगा, कहीं भी बैठेगा, है ना? ऐसा मेरे ऊपर अम्मा बनने की जरूरत नहीं है, बता रही हूँ। तुम्हारी इतनी फैसिलिटी देती हूँ, तुम्हारा इतना ध्यान रखती हूँ, तुम्हारे कपड़े लत्ते खाना पीना हर तरीके से मैं तुम्हें इतनी बेटी की तरह रखती हूँ जैसे कोई अपनी औलाद को भी नहीं रखता होगा, और तुम ये सलाह दे रही हो इस चीज भाभी को। इसका मतलब ये नहीं है कोई भी आके हमारे घर में कुछ भी करने लग जाए, ठीक क्या है? करने लग गया? मुझे किसी ये को सब लेकर पसंद सो थोड़ी नहीं है। नहीं रही थी मैं। तो वो हमारे घर में नहीं आना चाहिए। जब मैंने बोला आपको कि छिचोरा एक नंबर का पहले ही बता दिया, वो आया ही हमारे घर। मेरी तरफ देखो, इधर तो हो, देखो मैं तुम्हारी पूरी पढ़ाई का खर्चा उठाऊंगी और तुम्हें अच्छे अच्छे कपड़े भी दिलाऊंगी, तुम्हें घुमाने ले जाऊंगी, फिराने भी ले, रेस्टोरेंट में, मॉल में, हर तरीके से तुम्हारा ख्याल रखूंगी। और कहो तो तुम्हें एप्पल फ़ोन दिलाऊंगी, आईफोन जो अभी नया चला है, लेटेस्ट फ़ोन, मैं तुम्हें वो दिलाऊंगी। लेकिन कौन आ रहा है कौन जा रहा है ऐसे मत कहा करो बेबी। तुम्हें क्या मतलब, तुम अपनी पढ़ाई करो बस। आपका दिमाग तो ठीक है भाभी, दिमाग तो मेरा तो ठीक है। जो आप चाहते हो ना वो मैं नहीं कर सकती। गलत चीज़ें मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अगर आप नहीं मानोगी तो या तो मैं भैया से कहूँगी और पिताजी से तो मुझे कहना ही है। अब ऐसा है, इससे पहले मेरा दिमाग सट के तुम जाके अपने कमरे में जाओ, निकलो चलो यहाँ से। कल परसों की ये लोंडिया तू हमें चलाना सिखा रही है, या तो सीधी तरीके से मान जा वरना तेरा पता ही नहीं चलेगा। अभी उम्र बहुत छोटी है, कुछ देखा भी नहीं है ना? ऐसे टुकड़े करवाऊंगी कि 7 जन्मों तक नहीं जुड़ पाएंगे। अरे बहू, अरे एक गिलास पानी लियो। अरे बहू, यही बेटा ले। और वो टीना भी नाई कॉलेज से पिताजी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बात करनी है बेटा? हाँ। क्या बात करनी है बताओ? मुझे बात ये करनी है कि जल्दी से कोई भी लड़का देखो, टीना की शादी करो। शादी कर दो? हाँ। अरे बेटा अभी तो आगे पढ़ाई चल रही है, अभी तो वो बहुत छोटी है। इससे पहले कि पूरे गांव में हमारी इज्जत का फदूला उड़े, इससे पहले ये है कि वो अपने घर चली जाए। कैसा भी लड़का हो, टूटा फूटा तो जैसा भी हो, बूढ़ा लड़का, ऐसी दूल्हा कौन कैसा सी भी बात हो, है कि बेटा उसकी आज- शादी कर दो पिताजी, क्योंकि मैं इस घर को संभालती हूँ, मुझे पता है, तुम तो रहते नहीं हो। नहीं तो है ना? बात तो ठीक है बेटा, लेकिन ऐसी कल क्या तो बात? सारी बातें मेरे ऊपर आ जाएंगी। घर में रहते होते सोते भी सियानी लड़की पर नजर नहीं रखी गई। अब मैं क्या उसके पीछे पीछे थोड़ी तो नहीं लगी घूम रही? कोई ऊंच नीच वाली बात हो गई? ऊंच नीच वाली बात नहीं है, मुझे उसकी ऐसी ऐसी शिकायतें मिली है, उसको मुझे पता है, ठीक है? अच्छा। वो मुझे पता बाहर क्या चक्कर गुल के ला रही है, एक हाथ से चलाए तो सही भी है, अच्छा। 7-8 इकट्ठे लेके बैठी है वो तो। हैं? अरे बेटा क्या पागलपंती की वाली बात कर रही है? आज पिताजी मैं जानती हूँ तुम्हारी बेटी है वो, तुम्हें बुरा लग रहा होगा, चल, ठीक। लेकिन मैं भी बेटी हूँ किसी घर कोई की। बात नहीं, हम इस बारे में विचार करेंगे, ठीक है? विचार नहीं पिताजी, जल्दी से जल्दी करो, शादी करो उसकी। ठीक है। अगर कल को भग भग आ गई तो मुझसे मत कहना फिर। चल ठीक है बेटा, देखते हैं ये कैसी बात कर रही है हमारी बहू। आज तक तो हमने अपनी बेटी को देखा नहीं, और ये पता नहीं। चलो देखता हूँ, ये भी कह रही हो किसी बात में सही कह रही होगी। अरे नमस्ते ताऊ जी। नमस्ते बेटी, नमस्ते। खुश रहो पुत्री। ठीक है आप? अरे मैं तो एकदम बहुत अच्छा हूँ बेटा, एकदम बढ़िया हूँ। और तुम बढ़िया हो बेटी? हाँ मैं तो ठीक हूँ, पर आप बहुत दिनों में नजर आ रहे हो, कहाँ रहते हो? अरे मेरा तो तुम्हें मालूम है कि पंचायत वगैरह होती रहती है, मैं वहीं निकलता रहता हूँ।
है ना। अब पंचायत जहाँ होती है वहीं जाता हूँ, इसलिए मैं गाँव में कुछ दिन से कम दिखने लगा हूँ। अच्छा ये बताओ कहाँ जा रही हो? मैं तो कॉलेज जा रही थी ताऊ जी। भाई बहुत बढ़िया, तुम्हारे जो तुम्हारे घर वाले हैं उनके संस्कार बहुत अच्छे हैं तुम पे, बहुत बढ़िया संस्कार है भाई बेटी, ठीक बहुत है ताऊ जी, बढ़िया। मैं ठीक है चलती तो हूँ। पढ़ाई करो तुम, नमस्ते ताऊ हैं? जी। ठीक है पढ़ाई करो, नमस्ते नमस्ते। टीना अरे पिताजी आप? ये बताओ कहाँ जा रही हो? कॉलेज जा रही हूँ मैं। कॉलेज कोई नहीं, आज से तुम्हारा कॉलेज वॉलेज सब बंद। ठीक है घर जाओ, घर चलो मेरे साथ आज क्या से। हो गया? कुछ नहीं हो गया, ये ऐसा है आज के बाद तुम्हारा पढ़ना निकलना और बाहर जाना सब बंद। अपनी क्यों भाभी के पिताजी? साथ घर के काम करवाओगी। पिताजी क्यों, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? कोई बात नहीं, अब हम तुम्हें जल्दी से जल्दी तुम्हारे एक लड़का देख के हम तुम्हारी शादी कर देंगे। ठीक है चलो घर चलो, क्या बात होगी पिताजी? चलो चलो घर चलो। उसके बाद तुम्हारा घर से निकलना विकलना सब बंद। पिताजी आप हो क्या गया है, आप ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? कोई बिहेव नहीं है, समझे? ये हमें नहीं पता। बहू, ए बहू, क्यों रोक रहे हो मुझे पिताजी? पढ़ने दो ना प्लीज। देख ये आ गई, या घर में ले जा। आज से यहाँ को निकलना फिकलना सब बंद। ठीक है, यहाँ की जिम्मेदारी तो मैं घर से बाहर निकलेगी तो ते ध्यान रख लियो, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और मैं इसके लिए लड़का देखने जा रहा हूँ। ठीक है पिताजी ले जा इसे अंदर। पिताजी प्लीज। ज्यादा नहीं, चलो पढ़ाई लगाई सब बंद। चल, हमारी घर की नाक कटवाएगी हैं? पूरे समाज में बरादरी हमारी इज्जत है। अरे भाभी, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे रास्ते का कांटा मत बनना, लेकिन तेरी तो समझ में आया ही नहीं। फालतू मामलों में अपनी टांग राहे अड़ाना या फालतू की विशेष टिप्पणियां देना आदत तो गई नहीं। अब घर में भाभी, आप बैठो लोग ऐसा क्यों और कर रहे हैं जैसा मेरे लड़का पिताजी देखें उसके साथ साथ फेरे लो और अपने घर जाओ। ठीक है? भाभी मेरा भविष्य खराब हो जाएगा, आप ऐसा क्यों कर रही हो? हम आपको तो क्या मिलेगा ये सब करके? मुझे तो खैर कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मैं अगर काश तुम मेरे रास्ते में ना आके और अपना चुपचाप मुंह बंद रखती। मैंने क्या कहा था, सारी फैसिलिटी दूंगी, कोई परेशानी नहीं होगी। और जिससे अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद भी होगा ना, उससे साथ तुम्हारी लव मैरिज भी मैं कराऊंगी पिताजी को मना मुझे के। कोई लड़का पसंद नहीं है भाभी, मैं इन चीजों से सबसे दूर रहती हूँ। आप मेरे बाल पीछे क्यों पड़ रही हो? क्या चाहती कोई हो आप? शासन ले रखा है जो ये किन कामों की कसम खा रखी है। खैर अब शादी की तैयारी करनी है मेरी जान। भैया वीरपाल, राम राम भैया। राम राम भैया वीरेंद्र, राम राम। कैसे भैया, परेशान लग रहे हो वीरपाल? भैया परेशान ना लग रहो, बड़ी दुविधा में फंसो हुए हूँ। कैसी भैया तू दुविधा? वीरेंद्र एक बात बता, बताओ। कोई आसपास गांव में तेरे ऐसा कोई छोरा है जो हमारी ये टीना आते का हम जाके हाथ पीला करना चाह रहे हैं? चाहे टूट लंगड़ा उन लोग जैसो होए वैसो, जैसी चाहे बेलदारी चो ना कर तो सही। अरे बेटा वो तो पढ़ रही है बिटिया। अरे पढ़ का रही है, बस पूछ मत वीरेंद्र भैया। यह मान ले कि हमारी बारे बहू ने हमें सही समय पे बता दी कि या को जी है कि चक्कर फक्कर तमाम दुनिया के कहा कि नाक कट जावी। अरे तो बताई कौन ने? अरे हमारी बहू बहुत बढ़िया बहू ने बताई है हमें तो। कौन? हमारी बहू ने। तुम्हारी बहू ने? हाँ हमारी लल्लाई बहू ने। मैं वीरपाल सच बता रहा हूँ तुम्हें कि ये बहू तुम्हारी जो है ना, ये घर को 12 वाट करवा के मानेगी। अरे कैसी बात करते हो वीरेंद्र यार? हम हमारी कह बहू रहे ने- हैं, हम कह रहे हैं हमारी जवान पत्थर की लकीर। मतलब ये क्या बात भाई कि मतलब मैं अपनी बहू को इतना बढ़िया, मेरी बहू ने मुझे समय रहते ये बता दी, नहीं तो या गांव में मेरी क्या इज्जत रह जाती। अरे समय रहते बता दी वीरपाल, मेरी भी तो बात मान। बोल सुन, तेरी बेटी में कमी नहीं है, अच्छा। तेरी बहू में कमी है। हैं? हाँ मैं तुझे बता रहा हूँ। और सुन ले एक बात और, तेरे घर पे एक लंबा सा लड़का आता था, मैंने तुझे इस बात के लिए पहले भी सूचित किया था। हाँ यार कही तो होती। और वो आज भी आता है, हैं? आज भी आता है। लेकिन अच्छा। वीरपाल समय रहते अभी भी तुम्हारी आंख ना खुली हो तो खोल लो, तो नहीं तो पकड़वा देगा तू अगू। मैं पकड़वा दूंगा, मेरी जिम्मेदारी है। चल ठीक है भैया। देख ले, लेकिन वीरपाल बेटी के विवाह के बारे में अभी चकल्लस मत करो, उसे पढ़ाई करने दो। अगर वो पढ़ रही है अगर तो भैया वीरेंद्र तेरी बात सही भाई, तो वह बहू को घर से बाहर निकाल दूंगा। घसीट कर निकालियो वीरपाल। हाँ घर मैं से भी- बाहर। और बाबू जो बाबू छुरा तक है, हाँ। बाबू बाकी जेल करवा दूंगा। मैं वीरपाल इतने दिन से और क्या समझा रहा था, तुम तो एंचो के वहां में लगे रहती हो नहीं। बस भैया तुम मिलो को जी बात तेने मुझे बहुत समझा दी, बस तू पकड़वा दी हूँ। मैं पकड़वा दूंगा वीरपाल, अब तुम जाओ। ठीक है राम राम। अरे कहाँ जा रहा है बेटा?
ताऊ जी आप जब भी मुझे मिलते हो ना, हाँ। ना कुछ अपशगुन होता है मेरे साथ, क्योंकि कहते हैं ना रड़ुआ आदमी की शकल नहीं देखनी चाहिए, क्यों? दिन नष्ट जाता है। हम बड़े बूढ़े हैं। आप तो बचपन से रड़ुआ हो, ऐसा है। मुझे जाने दो, मुझे काम है। जाओ जाओ, पधारो बेटा, जाओ जाओ, लस्सी चाटो। सारे तेरी तो। अरे वीरपाल, ओए वीरपाल। हाँ भैया। अरे वीरेंद्र है? हाँ भैया। अरे भैया कैसे बात दे रहे हो? भैया अब जल्दी चलो, तुझे दिखाना नजारा। कौन? आ जल्दी, वो हॉकर तेरे घर पे पहुंचो, आ जल्दी। अच्छे आ जल्दी। चल 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 चल। अरे मेरी जान कहाँ हो? मैं आई। मुझे डर लग जाता है तुम आती हो तो कभी कभी। अच्छा, हाँ कितना डर लगता है? थोड़ा सा। थोड़ा सा? और बताओ। मैंने कांटा निकलवा दिया। क्या कांटा निकलवा दी? और- कांटा कहाँ लग गया तुम्हारे? अरे यार मार क्यों रही मेरे हो? कहने का मतलब ये है कि मेरे रास्ते का कांटा मेरी ननद टीना वो निकलवा दी घर से। वाओ, तुमने तो मेरे एकदम दिल की ख्वाहिश पूरी कर दी यार। देख लो, मैं हुई ऐसी कि दिल की मुझे नहीं ख्वाहिश पता था पूरी कर ही देती हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी समझदार निकली। सच्ची। तसल्ली कर ले, रुक जा। ये वीरपाल क्या चल रहा है? कुछ नहीं और पिताजी। भाई तू? वीरपाल देखो, और तू ये घर में क्या कर रहा है? ये बता। इधर आ तू, पहले इधर आ। ये तुम्हारी बहू। पिताजी सुन तो लो। यहाँ खड़ा हो, यहाँ खड़ा हो। मेरे घर में तू कर क्या रहा है ये बता। अरे कुछ नहीं, मैं बताती हूँ ये क्या करने आए थे। एक मिनट सुन तो लो। हाँ। ये करने आए थे क्या? कि वो क्या कहते हैं ना, वो समर का तार हट गया था, उसे जोड़ने आए थे। वीरपाल लग गया था। लग गया वो ए, के आने से बहू, पहले लग गया था। ए, शर्म वाली बात करे, थोड़ा शर्म लिहाज है ना बिल्कुल। अरे मेरे तार जोड़ने और नहीं आए तुमने थे, मुझे समर के तार जोड़ने मेरी आए। बेटी के खिलाफ भड़काया तुमने। क्या भड़काया? अच्छा। हाँ मैंने क्या वीरपाल, भड़काया? हाँ। यहाँ बड़े बूढ़े खड़े हैं, इतना बोलना सही लगता है? वो ये तो, मुंडे, पीछे वो का। तो मुझे इस विजेंदर ने बता दिया कि क्या है पीठ पीछे क्या चल रहा है यहाँ पे। अच्छा, हमारी बातों से ज्यादा दूसरों की गैरों की बातों पे भरोसा हो गया तुम्हें। अरे तो मैं भरोसा इतने पूरे साल से काम- तुम्हारे घर में रह रही हूँ, अपनी ये बहू की बातों बहू, पे भरोसा जा- नहीं रहा। ठीक है, तो अब मैंने शर्म लिहाज करना छोड़ दी। ठीक है ना? हाँ, मैं ऐसे ही रहूंगी। हैं? वाह। अरे बहू तूने तो कतई शर्म उतार के फेंक दी। इस गांव में हमारी क्या इज्जत रहेगी ये होता है? और तू मतलब ये इस तरीके से, और ये लफंडर ये गांव का है, ये ये नाकारा निक- लफंडर नहीं है, ठीक है? हैं? बहुत अच्छा लड़का और है। तूने मेरी बेटी पे। पिताजी क्या हुआ? हाँ बेटा अब मुझे बताया है व्यंजन ने कि ऐसे ऐसे बात है पूरी इस लफंडर के बारे में और इसके बारे में। एक काम कर, इसका बैग लेके आ। इसकी तो और बीवी ये रही नहीं। एक मिनट, मैं जरा ना एक अपनी बात क्लियर करूं। हाँ कर तू कर। खुद की तो बीवी रही नहीं, दूसरों के घर में माचिस दिखाता है, पेट्रोल पहले छिड़कता है, दूसरों के घर में माचिस दिखा देता है। मैं तुझे ऐसे नहीं रहने उससे दूंगा। कुछ होने वाला तो है नहीं, क्योंकि तेरा नीचे का ऊपर का सारा सिस्टम बेकार हुआ ए, है। पागल है बेवकूफ। मारो इसे जी। छोड़ो। मैं ये लड़की- तो बुद्धे को, ए, ये क्या बदतमीजी है? ऐसा हाँ? है, तू तो यहाँ से निकल हमारे घर में। आज के बाद अगर आया तो टांगे तोड़कर बाहर ले आओ। तू चल यहाँ से। और सुन टीना, इसका बैग लेके आ और इसके माई के फेंक के आऊं अभी मैं। रहने दो पिताजी, अब लेके आ बैग लेके आ जल्दी, बैग लेके आ। मैं भी ऐसों के घर बिल्कुल भी कतई भी नहीं रहना तो चाहती। तुझे रखना जो कौन चाहता है? औरतों जो पे शक करते हैं। ये ठीक पकड़ है? अपना बैग और ठीक है चल। ना? और आज के बाद मेरे सामने तुम तीनों में से कोई भी पड़ गया ना, तो मैं सच्ची बता रही हूँ, इस अरे, छोटे बच्चों में दूंगी। ऐसा है ना? चल यहाँ से। वीरपाल मुझे मार देंगे। अरे वीरेंद्र भैया तेरे समय रहते हुए मेरे घर बचवा दो। बचवा अरे दिया। जा तो मैं नहीं दबा दूंगा परेशान। मेरी गला घोट देती और थी बेटा वो। मैं तो ते माफी मांगतू मुंह ना मालूम नहीं पिताजी कोई बात तेरी नहीं। भाप जाने जे आई का ये जाने पूरा घर बेकार कर दो बेटा। यानी मेरे कान में भर दी के वो टीना जे वो फलाने ठिकाने ऐसे ऐसे बात करके तो हमने बताई। समझे। तो अब कुल मिला के जी बेटा तेरी पढ़ाई चालू रहेगी। और जा और भैया को फोन आया तो बता दियो कि ऐसे ऐसे बात है, पिताजी। वो अब घर में ना आवेगी, चाहे बाकी दूसरी शादी करनी पड़े। आ भैया वीरपाल चलने भाग। चल भैया भी अंदर आओ।